तो केजरीवाल जैसा, उन केजरीवाल जी का, उन अरविंद केजरीवाल जी का हम जंगपुरा की इस धरती पर, जंगपुरा विधानसभा की इस धरती पर, सनलाइट कॉलोनी की इस धरती पर स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के उनको बता दीजिए कि यहाँ तक इंतजार कर रही है। मैं 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा और उसके बाद रिक्वेस्ट करूंगा अरविंद केजरीवाल जी से कि आपके बीच में अपनी बात रखें। दोस्तों, 5 फरवरी को चुनाव होना है दिल्ली की सरकार बनाने के लिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। 5 फरवरी का चुनाव है दिल्ली की सरकार चुनने के लिए। और दिल्ली के कोने कोने में, दिल्ली के इलाके में हर एक किसकी बन रही है सरकार? तो किसकी बन रही है सरकार? किसकी बन रही है? दिल्ली के कोने कोने में चर्चा चल रही है कि सरकार तो केजरीवाल जी की बन रही है, सरकार तो केजरीवाल जी की बन रही है, सरकार तो केजरीवाल जी की बन रही है। दिल्ली के कोने कोने में ये चर्चा है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों में भी चर्चा है। और गली नुक्कड़ में बीजेपी के नेता मिल जाते हैं तो वो भी कहते हैं भाई साहब सरकार तो केजरीवाल जी की बन रही है, पर बेचारे बीजेपी के साथी हैं, अपना मन भी रखते हैं, बोले सीटें 2 कम हो रही हैं आपकी। बीजेपी के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि सरकार तो केजरीवाल जी की बन रही है, पर सीटें 2-1 कम हो रही हैं आपकी। मैंने कहा सरकार तो बन रही है। हाँ बोले जी वो तो गारंटी बन रही है, बीजेपी में भी चर्चा है। तो सरकार तो केजरीवाल जी की बन रही है। जंगपुरा के भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा है जंगपुरा से विधायक बनने के लिए। जब पूरी दिल्ली मिलकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बना रही है तो जंगपुरा से भी विधायक केजरीवाल जी का होना चाहिए। जंगपुरा से भी विधायक केजरीवाल जी का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गलती से भी दूसरी पार्टी का विधायक हुआ तो वो 5 साल काम नहीं करेगा, केजरीवाल जी से लड़ता रहेगा, आपसे लड़ता रहेगा, इलाके में गुंडागर्दी करता रहेगा, लेकिन काम नहीं करेगा। मैं गलत कह रहा हूं? अगर दूसरी पार्टी का विधायक हुआ तो काम नहीं कर पाएगा, काम करेगा नहीं, लड़ेगा केजरीवाल जी से, सरकार से लड़ेगा और इलाके में आपके लोगों से आके लड़ेगा, मकान कब्जाने के लिए लड़ेगा, प्लॉट कब्जाने के लिए लड़ेगा, लेकिन काम नहीं करेगा। दूसरी तरफ अगर मैं आपके वोट से विधायक बन के जाता हूं दिल्ली विधानसभा में, पूरी दिल्ली केजरीवाल जी की सरकार बना रही है, तो केजरीवाल जी के साथ सरकार में बैठूंगा, उनकी कैबिनेट में बैठूंगा, मंत्री बन के बैठूंगा, डिप्टी सीएम बन के बैठूंगा। मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा, मैं मंत्री नहीं बनूंगा। जंगपुरा का एक एक भाई, एक एक बहन डिप्टी सीएम बनेगा, एक एक भाई, एक एक बहन मंत्री बनेगा। कैसे बनेगा? कि उसके बाद जंगपुरा के किसी भी काम के लिए, जंगपुरा के किसी भी नागरिक की सरकार से किसी भी समस्या के लिए एक जंगपुरा के आदमी का फोन ही काफी होगा। किसी सरकारी दफ्तर में, किसी भी सरकारी दफ्तर में किसी कर्मचारी की, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी कि वो डिप्टी सीएम की विधानसभा के किसी सामान्य नागरिक का फोन ना उठाए या उसका काम ना करे। किसी आम आदमी का फोन ना उठाए, किसी आम आदमी का काम ना करे, ये डिप्टी सीएम मंत्री की विधानसभा में किसी अफसर की हिम्मत नहीं होगी। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मुझ पर भरोसा रखिए। साथ साथ मैं अब इतने दिन से आपके बीच घूम रहा हूं, कुछ समस्याएं मेरे सामने आई हैं। आपके इलाके में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे सड़कें टूटी हैं, वो मैं बनवाऊंगा। कुछ ऐसी जगह है जहां पे सीवर की लाइन फंसी पड़ी है, वो मैं ठीक कराऊंगा, अगले कुछ महीने में ठीक करा दूंगा। सड़कें भी बनवा दूंगा और पानी की पाइपलाइन भी ठीक करा दूंगा, सीवर की लाइन भी ठीक करा दूंगा अगले कुछ महीने में। ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझ पे भरोसा रखिए। आप मुझको जानते हैं, आपने मेरे बारे में अगर कुछ भी सुना होगा तो यही सुना होगा, मनीष सिसोदिया को काम करना आता है, मनीष सिसोदिया को काम करने में मजा आता है। दिल्ली के सरकारी स्कूल 2015 में कबाड़ खाने की तरह से मिले थे। 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूल चमका दिए थे। जंगपुरा की एक एक सड़क 5 साल के अंदर चमका दूंगा। 5 साल भी छोड़ दीजिए, 1 से 2 साल के अंदर एक एक सड़क चमक जाएगी। और जितने गड्ढे आपको यहाँ दिखते हैं, जितना सीवर का पानी बहता हुआ दिखता है, जिन कुछ घरों में गंदा पानी आता है, वो तो बस कुछ महीने की बात है। कुछ महीने के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। ये मेरी जिम्मेदारी है, इसके लिए आप मुझ पर भरोसा करिए।
और बाकी चीजों के लिए जो आपके बीच में अरविंद केजरीवाल जी ने दी है और अभी रखेंगे अरविंद केजरीवाल जी 2100 रुपए से लेके बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना तक, बहनों के लिए 2100 रुपए तक, गुजारी और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए महीना से लेके बच्चों की अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य तक, उस पर सब बातें अरविंद केजरीवाल जी रखेंगे। उस पर तो आपने हमेशा भरोसा किया ही है, अपने छोटे छोटे काम के लिए भी मुझ पर भरोसा कीजिए। बस 5 तारीख को झाड़ू पे बटन दबा के मुझे केजरीवाल जी के साथ काम करने के लिए भेज दीजिए और अपने बीच विधायक के रूप में काम करने के लिए चुन लीजिए। भारत माता की, भारत माता की। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबके लाडले नेता अरविंद केजरीवाल जी से क्या आए और जनता की, जनता के दिल की बात करें। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। क्या बात है, आई लव यू टू। इतनी दूर तक लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप इतनी बड़ी संख्या में आज पधारे, आज मुझे सुनने के लिए आए हैं। आप सब लोगों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक बहुत प्यार दिया, बहुत विश्वास दिया और खासकर जंगपुरा विधानसभा ने पिछले 10 साल में जितना प्यार और विश्वास दिया है वो अद्भुत है। इसलिए मैंने अपने सबसे प्यारे मनीष सिसोदिया जी को आपको सौंपा है। मैंने मनीष जी को यही कह के भेजा है कि सबसे ज्यादा प्यार दिल्ली में जंगपुरा विधानसभा करती है, हम लोगों को करती है कि नहीं करती? जरा दोनों हाथ खड़े करके बता दो। इतना प्यार दिया आप लोगों ने 10 साल में, इतना प्यार दिया है। मनीष सिसोदिया जी मेरे सबसे प्यारे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, सेनापति हैं। तो उनको मैंने आपके हवाले किया है, आपको सौंपा है कि जंगपुरा में जो विकास है उसको 10 गुना करना है। जितने काम रुके हुए उनको टॉप स्पीड पे पूरा करना है। जो जो काम नहीं हो पाए वो सारे करने हैं और नई नई विकास की योजनाएं चालू करनी है। 10 साल में दिल्ली में हम लोगों ने खूब काम करे। सबसे बड़ा काम करा, 24 घंटे बिजली कर दी कि नहीं कर दी? बिजली जाती तो नहीं है, पहले जाती थी ना। 2015 में हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले 6-6 घंटे, 8-8 घंटे। 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी भाई साहब, 6-6, 8-8 घंटे गर्मियों के अंदर। मेरे को याद है 2014 की गर्मियां 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। हर साल जनरेटर, इन्वर्टर की बैटरी बदलनी पड़ती थी। किसी भी मार्केट में चले जाओ, वो लाल रंग के होंडा के जनरेटर होते थे, याद है? वो लाल रंग के जनरेटर होते थे। अब तो नहीं है, किसी के घर में इन्वर्टर तो नहीं है, जनरेटर तो नहीं है, 24 घंटे बिजली आती है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी जगह 24 घंटे बिजली नहीं आती। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी जगह 24 घंटे बिजली नहीं आती। गुजरात में 30 साल से सरकार है, वहां भी बिजली 24 घंटे नहीं आती, 6-6 घंटे के पावर के 30 साल में नहीं कर पाए। अरे दूर क्या जाना, यहीं पे हरियाणा में देख लो, उत्तर प्रदेश में देख लो, नोएडा में देख लो, गाजियाबाद में देख लो, गुड़गांव में देख लो, क्या हाल है। भाई साहब 5 तारीख को जब बटन दबाने जाओ, गलत बटन मत दबा देना। कमल का बटन दब गया
तो बिजली गुल हो जाएगी। जब तक घर पहुंचोगे पंखा बंद हो जाएगा, जब तक घर पहुंचोगे बिजली गुल हो जाएगी। गलत बटन मत दबा देना, गलत तो नहीं कह रहा। अगर 24 घंटे बिजली किस किस को चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए तो झाड़ू का बटन दबाना, और अगर 6-6 घंटे के पावर कट चाहिए तो कमल का बटन दबा देना। आज दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में दिल्ली में है। किस किस का जीरो बिजली का बिल आया पिछले महीने? सबके जीरो बिजली के बिल आया। जीरो 200 यूनिट तक दिल्ली में बिजली फ्री है, 400 यूनिट तक 800 रुपए लगते हैं। उत्तर प्रदेश चले जाओ, गुजरात चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, 4000 रुपए कम से कम महीने का बिजली का बिल, तक 5000 रुपए बिजली का बिल आता है। 20 राज्यों में इनकी सरकार है, भर भर के हजारों रुपए महीने का बिजली का बिल आता है। अगर 5 तारीख को गलत बटन दब गया, कमल का बटन दब गया, ये मान के चलना कि हर महीने 5000 रुपए चपत लग जाएगी। अगर 5000 रुपए हैं क्या बिजली के बिल भरने के? भर दोगे 5000 रुपए? अरे 5000 भरोगे, बच्चों को कहां से खिलाओगे? तो किस किस को जीरो बिजली का बिल चाहिए? हाथ खड़े करो। जिस जिस को जीरो बिजली का बिल चाहिए। मैंने देखा कईयों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं, जिनके नहीं आ रहे उनके भी जीरो कर दूंगा, चिंता ना करो। जिस जिस को जीरो बिजली का बिल चाहिए झाड़ू का बटन दबा देना, और जिस जिस को महंगी बिजली 5000 रुपए बिजली का बिल चाहिए कमल का बटन दबा देना। इन्होंने ऐलान कर दिया है बीजेपी वालों ने, अगर इनकी सरकार आएगी तो बिजली जीरो बिजली का बिल, बिजली की सब्सिडी बंद करेंगे। ये लोग खुलेआम कह रहे हैं कि बिजली की सब्सिडी बंद करेंगे। कह रहे हैं फ्री 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 नहीं होना चाहिए। बिजली फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? दोनों हाथ खड़े करके बीजेपी वालों को बता दो जिस जिसको बिजली। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं फ्री बिजली नहीं होनी चाहिए। आप में से किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? जरा हाथ खड़े करें। अच्छे हो गए नहीं हो गए सरकारी स्कूल? शानदार हो गए नहीं हो गए सरकारी स्कूल? खुश हो बच्चों की पढ़ाई से? बच्चे खुश हैं? पैसे तो नहीं लगते? भाई साहब, मैंने और मनीष सिसोदिया जी ने, हमने दोनों ने मिलके रात दिन 24 घंटे मेहनत करके आपके बच्चों के भविष्य को बनाने की कोशिश की है। भाई साहब, बहुत मुश्किल था इनकी बात। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कहीं जाके देख लो, खटारा है इनके सरकारी स्कूल, खटारा है। आसान नहीं है सरकारी स्कूल ठीक करना, आसान नहीं था हमारे लिए। बहुत मेहनत करी हमने सरकारी स्कूल ठीक करके। बीजेपी ने अभी ऐलान करा है अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी, वो कह रहे हैं दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल बंद कर देंगे। सरकारी स्कूल बंद होने चाहिए क्या? अभी राजस्थान में इनकी सरकार बनी है थोड़े दिन पहले, राजस्थान में अभी थोड़े दिन पहले सरकार बनी है, एक हफ्ते में 850 स्कूल बंद कर दिए राजस्थान में। दिल्ली में अगर सरकार बन गई, सारे सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, और सरकारी स्कूलों की जमीन किसको देंगे? किसको देंगे? किसको देंगे? अडानी को उठा के दे देंगे सारे। सरकारी स्कूलों की जमीन उठा के अडानी को दे देंगे। तो अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, अगर आप चाहते हो आपके बच्चे बड़े होके, अगर आप चाहते हो आपके बच्चे बड़े होके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो झाड़ू का बटन दबा देना। और अगर आप चाहते हो कि सारे सरकारी स्कूल बंद हो जाएं, आपके बच्चों का भविष्य फिर से खराब हो जाए, तो कमल का बटन दबाया। यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक कितने हैं? 6। मोहल्ला क्लिनिक में कौन कौन गया अभी तक इलाज कराने? अच्छे हैं कि नहीं है? डॉक्टर इलाज करता है, पैसे तो नहीं लेता, दवाइयां मुफ्त में मिलती हैं, टेस्ट मुफ्त में होते हैं। बीजेपी ने ऐलान करा है, ठीक कह रहे हो बहन जी, अभी ऐलान करा है 6 दिन पहले
बीजेपी ने खुल के ऐलान करा है उनकी सरकार आएगी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। क्या आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक रहने चाहिए? क्या आप चाहते हो और मोहल्ला क्लिनिक बनने चाहिए? आप आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, हर वार्ड में 3-3 और मोहल्ला क्लिनिक बनवा दूंगा मैं। कौन कौन चाहता है मोहल्ला क्लिनिक होने चाहिए? हाथ खड़े कर दो। बीजेपी वाले कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक बंद होने चाहिए। अगर कमल का बटन दबाया